इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के मरकजी दफ्तर से कंप्यूटर और रिकॉर्ड भी जब्त। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के एतराफ में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा गया। पुलिस हुकाम का कहना है डिजिटल मीडिया मरकज से प्रोपेगेंडा करके लोगों को भड़काया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर दिया। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक मंजूरी लिए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी मंजूरी ली जाएगी। फेडरल कैबिनेट में लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लेके जाना है। जब उनके एक्शन नजर आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेगी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मायूसी हो। ये सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। पाकिस्तान तरक्की करेगा। यस, कठिन हालात हैं। हुकूमत पहले पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए फिर रद्द अमल देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। कानून वाज़ेह है, ममनुआ फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमत आईपीपीज का ऑडिट करे, बिजली खरीदारी के मुआहदे में तरमीम करें ताकि आईपीपीज और पावर जनरेशन कंपनी से सिर्फ खरीदी गई बिजली की अदायगी हो। हुकूमत अपने प्लांट्स और तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करे। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए पावर एक्सचेंज कायम किया जाए। सार्फिन के लिए 7 रुपए 13 पैसे का इजाफा खत्म किया जाए। नया सनती टैरिफ 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1349 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 79,000 की सतह से भी नीचे आ गया। माहिरीन का कहना है सरमायादार मुनाफा कमाने के लिए शेयर्स फरोख्त कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के रिमांड के खिलाफ दरखास्तें कल मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडयाला जेल में मौजूद। 12 इंस्पेक्टर्स की टीम की क़यादत डीएसपी कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडयाला जेल में समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर होने पर गुमशुदगी की दरखास्त निपटा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया अहमद जंजुआ को दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनका 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया है। वो सीटीडी की तहवील में है। अदालत ने पुलिस को अहमद जंजुआ की अहलियत से मुलाकात की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर ने एटीसी को बताया था अहमद जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था। कराची में शदीद गर्मी, समुद्री हवाएं बंद, मौजूदा दर्जा हरारत 35, शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी और हब्स में कमी आ गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद और गिरदनवा में भी तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। बारिश के साथ ही गैपको के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। आइंदा 2 साल सूबों को ट्रांसफर सूद अदा करके वफाक को अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। वजारत खजाना की 3 साला मुआशी हिकमत अमली में इंकशाफ। जराए का कहना है अखराजात के लिए वफाक को रोजाना 30 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। हुकूमती अखराजात, पेंशन, तनख्वाहों के लिए वफाक के पास पैसे नहीं होंगे। सूद अदायगियों NFC अवार्ड के तहत सूबों को ट्रांसफर का बजट बढ़ रहा है।
हैदराबाद में आईटी टेस्ट मुकम्मल, नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। कराची की तरह हैदराबाद के तलबा को भी लैपटॉप, जदीद मोबाइल फोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया, जिम्मेदारी निभाने के लिए जो हुआ करूंगा। सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ इवैल्यूएशन बाबर अलाउद्दीन से मुलाकात में गुफ्तगू। इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा परफॉर्मेंस इंडेक्स के क़याम से अफसरान में एहसास जिम्मेदारी का इजाफा हुआ। पंजगूर पुलिस का ऑपरेशन 5 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया, 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान ने शहरियों को 11 रोज कबल काम के बहाने बुलाकर तावान के लिए अगवा किया था। जहलम में एएनएफ एहलकारों के कातिल 2 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कासिम शाह और बिलाल हैदर को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। 1.5 माह कबल मुलजिमान ने फायरिंग करके एएनएफ के 3 एहलकारों को शहीद कर दिया था। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर लूट लिया गया। लाहौर पुलिस ने 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। एफआईआर के मुताबिक आमना उरूज नामी खातून ने फोन करके कहा वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खलीलुर रहमान कमर जब खातून की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे तो कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद नामालूम मुसल्ला लोग आए और जदोकोब करके मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम और दीगर चीजें छीन लिए। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मुकाम पर फेंक दिया। हैदराबाद में शदीद गर्मी के बायस शहरी दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़या अलादाद चंडगोट में पेश आया। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके की बिजली 5 रोज से बंद है। गर्मी से इंतकाल करने वाले शहरी के गुस्ल के लिए पानी तक नहीं था। मैयत के गुस्ल के लिए पानी खरीद कर बंदोबस्त किया गया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में गढ़ी हसन नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल ज़ेर-ए-आब। इलाके का मुतादिद देहात से जमीनी राब्ता मुनक़ता। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद और 105 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में नुसरात पनागुज़ीन कैंप पर 63 हमले किए गए, 91 फलस्तीनी शहीद और 251 जख्मी। यमन में इसराइल के फिजाई हमलों में 6 अफराद हलाक और 83 जख्मी। जुनूबी लेबनान में इसराइली गोलाबारी से 2 लेबनानी फौजी जख्मी। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है इसराइली वफ़द जुमेरात को दोहा रवाना होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले नोटिफिकेशन जारी करे, फिर एहतजाज खत्म करेंगे। बांग्लादेश में तलबा मुजाहिरीन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में 1 हफ्ते से जारी मुल्कगीर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अमवात की तादाद 151 हो गई, सैकड़ों जख्मी। विमेंस T20 एशिया कप में गर्ल्स इन ग्रीन का शानदार कमबैक। नेपाल को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। गुल फिरोजा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुनीबा अली 40 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तानी होनहार तलबा का कमाल। राजी हसन मंसूर ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत लिया। मोहम्मद अहमद भट्टी ने कांसी का तमगा जीता। महद आरिफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। पाकिस्तानी टीम का इंतखाब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के इदारे प्यास यूनिवर्सिटी ने किया था। और स्वीडिश टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। राफेल नडाल को फाइनल में शिकस्त। स्वीडिश ओपन फाइनल में पुर्तगाल के नोनो बोजेस ने साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल को आउट क्लास कर दिया। 37 साल राफेल नडाल ने साल 2022 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई।